स्कूल के बाद और 10 महीने या 10 से 11 महीने मेरे साथ रहते हैं और मैं उनको इंडिया की जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तैयारी कराता हूँ। यानी कि मेरा जो नालंदा अकेडमी का काम है वो ये है कि हमारे जो गांव के ग्रामीण भागों के बच्चे हैं, खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम नहीं है, जो मराठी माध्यम से पढ़ते हैं, जिला परिषद स्कूलों से पढ़ते हैं, उड़िया मीडियम से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, गुजराती मीडियम से हैं, ऐसे बच्चों को मैं लेता हूँ गाँव के और उनको मैं 10 महीने ट्रेनिंग देता हूँ। मैं अपनी ट्रेनिंग में उनके फाउंडेशन पे काम करता हूँ, यानी कि मैं उनको लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, उनकी जो नींव है उसको मजबूत करने की कोशिश करता हूँ। ये क्यों करता हूँ मैं और नालंदा एकेडमी के पीछे का क्या आइडिया है? उत्तर प्रदेश में भी मैं सेकेंड जनरेशन लिटरेट हूँ। सेकेंड जनरेशन लिटरेट का मतलब है कि मेरे माता पिता भी पढ़े लिखे थे और शहर में ही पला बड़ा, कॉन्वेंट स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई, जिसका मुझे बहुत फायदा मिला कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का मुझे पूरी लाइफ में बहुत फायदा मिला है। वही मेरे बड़े भाई बहन सारे सरकारी स्कूल से पढ़े थे, नगर पालिका स्कूल से पढ़े थे, हिंदी मीडियम से पढ़े थे, तो मैं मेरे घर में ही वो अंतर देख पाता कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होने के कारण मेरा और मेरे जो बड़े भाई बहन हैं उनके बीच में कितना अंतर है। तो वो बचपन से देखा। फिर स्कूल में के बाद फिर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। तो यूपी का जो सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है, एयरपोर्ट टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, अंग्रेजों का बनाया हुआ, काफ़ी फेमस है, वहाँ पे मैंने पढ़ाई शुरू की अपनी इंजीनियरिंग की और वहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। पहला कि उच्च शिक्षा में बहुत भयानक जातिवाद है। पहली चीज़ तो देखी कि बहुत सारा जाति भेद बहुत होता है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासतौर पे उन बच्चों से जो आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, गांव के जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम नहीं, उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता है। और साथ में मैंने ये भी देखा कि इंग्लिश जो अंग्रेजी की शिक्षा कितनी ज़रूरी होती है कि आप अगर भले ही हिंदी मीडियम से हो 12वीं तक, लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्जाम बीट करते हैं और आप इंजीनियरिंग करने के लिए आते हैं तो आपकी सारी पढ़ाई अंग्रेजी में है। अब इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले दिन से ही आपको सारा चीज़ें इंग्लिश में पढ़ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपका डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल है, केमिकल, जो भी, वो सब पढ़ाई अंग्रेजी में है। अब आप अगर हिंदी मीडियम में मान लेते हैं, गाँव से पढ़कर रहे हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आपने 12वीं में बहुत अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आपने हिंदी माध्यम से पढ़ाई की। अब आप इंजीनियरिंग में तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में तो पहुंच गए, लेकिन वहां पर आपकी मदद के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपको वही अब सब अंग्रेजी में पढ़ना है। अब अगर मैं मैथ्स का क्वेश्चन है तो अब आपको पता है कि जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश में वो अलग बोलते हैं, हिंदी में अलग बोलते हैं। अब भले मुझे मेरी मैथ गणित जो है वो बहुत अच्छी है हिंदी में या मराठी में, लेकिन वही क्वेश्चन अगर मैं इंग्लिश में ले लूँगा तो करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। तो मैंने अपने इंजीनियरिंग पहले साथ ही ये देखा कि किस तरीके से लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर कितनी परेशानी होती है हमारे बच्चों को। अब मैंने ये देखा कि फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते हमारे जो गांव के बच्चे थे जो अंग्रेजी मीडियम नहीं थे, वो धीरे धीरे उनका जो परफॉर्मेंस है पढ़ाई वो कम होने लगते हैं, क्योंकि इतना प्रेशर रहता है। और आप जैसे क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, मीडियम या नॉन इंग्लिश मीडियम बच्चे बहुत कम होते हैं, सारे बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम होते हैं, अमीर घरों के होते हैं, अपर कास्ट होते हैं, बड़े बड़े शहरों के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरी तरफ 10-15 बच्चे ऐसे होते हैं जो गाँव से होते हैं, गरीब घरों से होते हैं, वंचित समाज के होते हैं। अब उनके सामने कई सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो इंग्लिश का प्रॉब्लम है, दूसरा वो पुअर फैमिली से है, उनके घर में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो घर के बाहर निकल रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं, तो उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, यानी कि उनको कोई मदद करने वाला नहीं होता। टीचर भी जो है वो उनको बोलते हैं
अंग्रेजी नहीं आती तो तुम क्यों आए यहाँ? टीचर आपको मुंह पे बोल देते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आए तो क्यों आए, इंग्लिश अगर नहीं आती। तो अब ऐसे बच्चों का मैंने देखा कि कितना बुरा उनके साथ होता है। अब उसके बाद फिर मैं जेएनयू गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि देश की बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी। वहाँ पर भी एंट्रेंस एग्जाम पूरा अंग्रेजी में होता है, वहाँ पर भी पढ़ाई पूरी अंग्रेजी में होती है। और आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं वो भी आप बड़े घरों से, बड़े शहरों से, अंग्रेजी माध्यम के बच्चे हैं। जब मैं जेएनयू में एमए कर रहा था इंटरनेशनल रिलेशन में, तो मुझे मौका मिला पूरे देश घूमने का। मैं करीब 80 यूनिवर्सिटीज 2-3 साल के अंदर पूरा 80 यूनिवर्सिटी घूमा और हर यूनिवर्सिटी की यही कहानी है। जितने भी भारत के टॉप यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी भारत के टॉप कॉलेजेस हैं, उसमें एक ही प्रकार के स्टूडेंट्स की बहुत संख्या है, मेजॉरिटी। कौन से बच्चे? जो बड़े शहर, जिनके माता पिता खुद इंग्लिश मीडियम, जो बहुत अमीर घर से, जिन्होंने लाखों रुपए की कोचिंग ली, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हो, चाहे वो आपके लॉ के बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, चाहे वो साइंस के आईआईएससी बेंगलोर हैं। तो जितने भी 70-80 इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैं और सबकी यही कहानी है। तो अब मेरे साथ मेरा थोड़ा सा अलग है कि मैं बहुत ही छोटी जगह से, मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ा हूँ, लेकिन मैं अमीर घर का नहीं हूँ, बहुत रिच फैमिली का नहीं, है ना। पिताजी वकील थे, साधारण वकील थे, छोटा शहर में वकील खेली। तो मेरे दोनों जगह पे आए थे, यानी कि एक तो क्लास लोअर कास्ट, शेड्यूल कास्ट हूँ, तो कास्ट का भी मेरे को आइडिया है, क्लास का भी आइडिया है, क्योंकि मैं बहुत गरीब परिवार से, लेकिन इंग्लिश मीडियम, तो दोनों जगह मेरे पास है ना। तो मुझे चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर समझ में आ रही थी कि ऐसा क्या है। और मैंने ये भी देखा कि जब ये सब घूम रहा था पूरे देश में, तो ये भी देखा कि ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होता है कि हमारे जो समाज के बच्चे हैं, खासतौर पे बहुजन समाज के बच्चे, वो बहुत पीछे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन, मतलब मैं एजुकेशन का मतलब ये स्कूल एजुकेशन या कर रहा हूँ उन यूनिवर्सिटी से जहाँ से पढ़कर बच्चे बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़ के बच्चे वैज्ञानिक बनते हैं, वो यूनिवर्सिटी जहाँ से पढ़कर बच्चे बड़े बड़े जर्नलिस्ट बनते हैं, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े हिस्टोरियन प्रोफेसर बनते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज में, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, ऐसे कॉलेजेस में हमारे बच्चे बहुत कम संख्या में, और जो है भी उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत उनको तकलीफ होती है, उनके साथ बहुत सारा भेदभाव होता है। अब ये अपने छात्र जीवन में ही मैं ये सारी चीजें देख रहा था, घूम रहा था काफी, क्योंकि मैं एक मैगजीन भी निकालता था, तो उस सिलसिले में मुझे बहुत घूमना होता था। यहाँ से तमिलनाडु से पौंडीचेरी से तेलंगाना से महाराष्ट्र, ऐसे करते हुए घूमता था। और ये सारी चीजें मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। और जब अगर आप आंकड़े उठा के देखें, है ना, डेटा निकालें, तो आप देखेंगे कि हमारे 80 से 90% बच्चे पूरे भारत के अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करते हैं, यानी कि उनकी जो स्कूलिंग है वो अपनी 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 रीजनल लैंग्वेज में होती है। 80 से 90% बच्चे अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई नहीं करते स्कूलिंग में। जो महाराष्ट्र है वो मराठी मीडियम पढ़ रहे हैं बच्चे, उड़ीसा के बच्चे उड़िया मीडियम है, गुजराती बच्चे गुजराती मीडियम में पढ़ रहे हैं, यूपी बिहार के बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। लेकिन उच्च शिक्षा में उल्टा है। उच्च शिक्षा में अगर आप जाते हैं, हायर एजुकेशन में आप जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 80 से 90% बच्चे जो टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो सब इंग्लिश मीडियम। अब ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ी समस्या है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारी उच्च शिक्षा है वो अधिकांश भारतीय बच्चों के से बाहर है। अधिकांश भारतीय बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे।
क्योंकि नंबर 80% नंबर 80-90% बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में 80-90% बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे उच्च वर्ग के उच्च जो जो अमीर घरों के बच्चे हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम है, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड है, जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, वही डॉक्टर बन रहे हैं, वही इंजीनियर बन रहे हैं, वही प्रोफेसर बन रहे हैं, वही आपके जर्नलिस्ट बन रहे हैं, वही आपके हिस्टोरियन बन रहे हैं। तो यार इसका मतलब ये है कि ये वास्तविक तौर पे हमारी जो शिक्षा है वो सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित है, उच्च शिक्षा। अब जब ये समस्या का पता चला तो भाई अब कुछ तो हमें करना चाहिए। हमें लगा कि कुछ तो, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम लोग की पूरी एक टीम है, और हम लोग को लगा कि इसका कुछ तो निवारण होना चाहिए, कुछ तो इसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या है, तो हम लोग को ये समझ में आया कि 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ये जो विसंगति है, ये जो प्रॉब्लम है, जो गैप है हायर एजुकेशन में, कि हमारे बच्चे, गांव के बच्चे, छोटे शहरों के बच्चे आईआईटीज में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, आईआईएम में क्यों नहीं जा पा रहे हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा पाते हैं, जेएनयू में क्यों नहीं जा पाते, है ना, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं जा पाते। तो 3 समस्याएं जो हम लोगों को समझ में है कि ये 3 सबसे बड़ी समस्या। तो पहली समस्या क्या है कि इंफॉर्मेशन नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटी जगह से, लखीमपुर थी, बुल्ढाना, बुल्ढाना से भी छोटा, और एकदम नेपाल के बॉर्डर पर है, तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, किसी को नहीं पता था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को नाम की भी कोई यूनिवर्सिटी है।